गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीवीडी गाइड से वर्णिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 2 बगो लोग, है ना। वर्णिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ढहते विश्वास, है ना। ढहते विश्वास यह एक उड़िया भाषा की कहानी है बोलो, है ना। यह कहानी है जो कि कौन सी भाषा की है, उड़िया भाषा की है। इसके कहानीकार हैं सात कोड़ी होता, है ना। सात कोड़ी होता। तो देखिए यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन गया। कहता है ढहते विश्वास, है ना, किस भाषा की कहानी है, तो उड़िया भाषा की। ढहते विश्वास के लेखक कौन है, तो सात कोड़ी होता, है ना। तो यहाँ पे आपका दो गो ऑब्जेक्टिव बन गया बोलो, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग सीरियली ढंग से इसका भी ऑब्जेक्टिव। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार यानी लेखक या कह सकते हैं रचनाकार, है ना। रचनाकार, लेखक, कहानीकार कौन है, एक ही चीज है बोलो कि रचनाकार भी उसी को बोलते हैं, कहानीकार भी उसी को बोलते हैं और लेखक भी उसी को बोलते हैं। तभी बताए हुए लोग चैप्टर शुरू से करने से पहले ही बता दिए कि ढहते विश्वास के लेखक कौन है, तो सात कोड़ी होता, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, सात कोड़ी होता। चलिए क्वेश्चन में हम लोग दो देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहता है ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है, तो बाढ़ की समस्या का वर्णन है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बाढ़ की समस्या। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, है ना। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। किसे लग रहा था बोलो, तो लक्ष्मी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लक्ष्मी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, है ना। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, या फिर कह सकते हैं बोलो कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो यह है बोलो आपका उड़िया भाषा, है ना। किस भाषा का, उड़िया भाषा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उड़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। समझिएगा फिर से। कहता है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था, तो लक्ष्मी का, है ना। किसका घर बोलो, तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। फिर से समझिएगा। कहता है कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था, तो वो लोग बनवाया था महाराज ययाति केसरी ने, है ना। महाराज ययाति केसरी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, महाराज ययाति केसरी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है ना। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है, तो वो लोग दलेई बांध, है ना। दलेई बांध। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, दलेई बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, है ना। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था बोलो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में, है ना। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं। बारी बारी से गांव के लड़के, है ना, किसकी निगरानी कर रहे हैं, तो दलई बांध की, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, दलई बांध की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों को, है ना,
लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई, है ना। तो गई बोलो गुहाल में, है ना, गुहाल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गुहाल में। जब हल्ला हुआ ना उसमें गई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कि कराए पर, है ना, हल कराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन का करवाई थी, है ना। हल किराए पर लेकर, समझे, उल्टा पढ़ दिए बोलो। कहता हल किराए पर लेकर, जिससे खेत की कुड़ाई होती है ना, जुताई होती है ना, उसको हल बोलते हैं बोलो। कहता हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी, तो बोलो कौन करवाई थी, तो लक्ष्मी, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, लक्ष्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है ना। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है, तो वो लोग लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी अकेली है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, लक्ष्मी। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 बोलो कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो बोलो अच्युत नाम था, अच्युत, है ना। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, अच्युत। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, फिर से समझिएगा। कहता ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, तो दिखाया गया है वो लोग उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया, तो गुणनिधि ने, है ना, गुणनिधि ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गुणनिधि ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कहता है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो टीले के नीचे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, टीले के नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कि लक्ष्मी कहाँ नौकरी करता था। लक्ष्मण, 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 है ना, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो करता था वो लोग कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कलकत्ता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, तो देखिए चंद्रा भी कर रहा था वो लोग, है ना, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, है ना, ये नहीं कह सकते इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते, ध्यान दीजिए। कहता है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी है ना आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है, तो किस लेखक के कथा साहित्य में, तो सात कोड़ी होता, है ना, सात कोड़ी होता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वो लोग सात कोड़ी होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो लक्ष्मण नाम है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लक्ष्मण। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता सात कोड़ी होता कथाकार हैं। सात कोड़ी होता कथाकार हैं, तो किस भाषा के कथाकार हैं बोलो, तो उड़िया के, है ना, उड़िया भाषा के, उड़िया के हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उड़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है ढहते विश्वास कहानी का, है ना, प्रमुख पात्र कौन है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो बोलो लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लक्ष्मी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बाढ़ की समस्या खाली स्थान कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या खाली स्थान कहानी के केंद्र में है, तो क्या है बोलो, तो ढहते विश्वास, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ढहते विश्वास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता है विपत्ति अकेले न आकर
संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है ना, समझिएगा। कहता विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो बोलो ढहते विश्वास, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ढहते विश्वास। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो बोलो यह है आपका, है ना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि गुण निधि कहाँ से लौटा था। गुण निधि कहाँ से लौटा था, तो कटक से, है ना, कटक से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, था ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है ना। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है, तो की गई है बोलो महानंदा, है ना, महानंदा नदी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, महानंदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, था ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा के बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उड़ीसा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, था कौन स्वयंसेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था, समझिएगा। कौन स्वयंसेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था, तो गुण निधि, है ना, गुण निधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गुण निधि। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 30 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 बोलो कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीनें थी। लक्ष्मी के पास कितने जमीनें थी, तो 1 बीघा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1 बीघा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी थी बोलो एक दीन महिला, है ना, एक दीन महिला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दीन का मतलब होता है गरीब, है ना। दीन का मतलब क्या होता है, गरीब होता है, यानी एक गरीब महिला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको देखने से पहले, है ना, आपको हम एक बात बताना चाहते हैं वो लोग, है ना, जो पिछला वीडियो में बताए थे कि हमने मैथ का भी वीडियो अपलोड कर दिया है ना। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको 3 वीडियो मिलेगा, है ना। तो पहले आप उस 3 वीडियो को देखिए और हमें कमेंट करके बताइए बोलो कि, है ना, कैसा लगा वीडियो, है ना। वहाँ पे जो मैथ बताया गया है, किस तरह से बताया गया है ना, आपको अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, तो फिर हम इसका अगला पार्ट भी लेकर के आए, जरूर कमेंट कीजिए बोलो वहाँ जा करके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे, तो बोलो मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था, अन्य देवी देवता के मंदिर थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो। अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और जो अभी नए हैं चैनल पे, भी नए नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोलो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।